नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जिसका शायद बुरा वक़्त आने वाले हैं। तो ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन खुद बता रहा है और जो इंस्टीट्यूशन बता रहा है, उसके बाद बहुत टाइम तक सच भी हुआ है। तो देखिए, अभी सच होगा क्या नहीं होगा इस कंपनी के ऊपर वो तो अलग बात है। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, अभी आपको खुद पता चलेगा और मेरा व्यू क्या है इस कंपनी के ऊपर वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा नज़ारा टेक्नोलॉजी के बारे में और इसी कंपनी के ऊपर शायद बुरा वक्त आने वाले है। तो बुरा वक्त क्यों आने वाला है, चलो सबसे पहले वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए किसने वो बात बताया, देखिए जैफरीज। तो जैफरीज ने क्या किया, डाउनग्रेड्स दिया और वो भी किसके ऊपर, नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ऊपर। और वो भी क्या बताया कि अंडर परफॉर्म फॉर्म होल्ड एडजस्ट प्राइस रुपीज 720 से लेकर 650 तक जा सकते हैं। अभी 720 से लेकर 650 मतलब बड़ा क्रैश होने वाला है। क्यों? क्योंकि चार्ट तो वो ही बता रहा है। अभी चल कहाँ पे रहा है, 930 के आसपास। अभी बता रहा है कि 702, मतलब चलो एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, 720 से लेकर 750। तो 650 अगर बता दूं, कुछ इस तरीके से एकदम ग्राउंड लेवल के सिचुएशन में देखने को मिल सकता है। मतलब एकदम जो इसका सपोर्ट लेवल है, जहां से कंपनी ने बिग बाउंस किया, मतलब जिस लेवल में इसका सपोर्ट काम डिमांड जोन है। अभी सपोर्ट का डिमांड जोन क्यों है, क्योंकि जब कोई शेयर लगातार गिरते चले गए और कोई भी एक स्ट्रांगली उसको सपोर्ट मिला और वहां से कंपनी बिग बाउंस किए, उस जोन को कहा जाता है सपोर्ट काम डिमांड जोन। और इसी से कंपनी ने क्या किया, बिग बाउंस किया और इसी के बेसिस में कंपनी आगे बढ़े। अभी सोचिए, बड़े एक इंस्टीट्यूशन ने इस तरीके से डाउनग्रेड दिया, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन रहेगा। चलो वो रीजन सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वो रीजन के बारे में बात करूँ तो बताया जा रहा है कि नज़ारा टेक्नोलॉजी जो कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट पब्लिश किया जून क्वार्टर में, तो वहां पे बताया कि नेट सेल्स 250 करोड़ हुआ। वो भी डाउन कितना हुआ, 1.71% ईयर ऑफ ईयर बेसिस में। मतलब जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन किया गया था इस कंपनी के ऊपर कि कंपनी अच्छा खासा सेल्स करेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट करेगा, तो उस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कंपनी ने वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। और यही एक कारण है जिसके कारण कंपनी के ऊपर झटका लगा। अभी कितना झटका लगा, चलो एक बार में वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनीज के ऊपर डीपली आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखाकर अब ध्यान से देखना। 254 करोड़ से 250 करोड़ बने और पिछले क्वार्टर्स में था 266 करोड़, मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी घाटा हो गया और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में भी सेल्स डाउन हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 21 करोड़ से 24 करोड़ बन गया। तो मन में तो हर किसी का पॉजिटिविटी आ जाएगा कि कंपनी ने तो प्रॉफिट अच्छा खासा किया, तो बेकार कंपनी को खराब बता रहे थे। हाँ, एक्चुअली प्रॉफिट कहाँ से, आप वो भी तो देख लीजिए। देखिए कंपनी के पिछले साल में 12 करोड़ का आदर्श इनकम था, इस बार वो डबल से भी ज़्यादा है, जो पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है। और आदर्श इनकम से ही कंपनी पैसा मतलब नेट प्रॉफिट को जनरेट किया। कंपनी का कोर बिजनेस में अगर प्रॉफिट ज़्यादा आता, मतलब कोर बिजनेस में अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होते, तो यहाँ पे मैं कुछ गुड पॉइंट्स मान लेता। तो बाकी देखिए, कंपनी का सिचुएशन में आपके साथ शेयर किया हो। बाकी बड़े इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर नेगेटिव डाउनग्रेड दिया। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि जैफरीज जिस तरीके से डेटा को सबके सामने रखते हैं, जिस तरीके से टारगेट डाउनग्रेड इस तरीके से डेटा वो पब्लिश करते हैं, तो कभी कभी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में उसको फॉलो करके देखता हूँ कि वो टारगेट, जो टारगेट रखा जाता है उस लेवल तक जाते हैं, जो डाउनग्रेड रखा जाता है उस डाउनग्रेड तक जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने 100% इस तरीके से स्ट्रेटजीज को रिसर्च करके उन्होंने कहा कि हाँ जाएगा करके, इसे बिल्कुल मत समझ लेना। मैं कभी भी आज तक जेफरीज को फॉलो करके कोई बाई सेल नहीं किया। मैं उसको सिर्फ जस्ट स्टडी किया, उसके टारगेट को मैंने फॉलो अप किया, उनको मतलब एज ए स्टडी पर्पस में फॉलो किया। तो मेरा व्यू क्या है, देखिए मेरा व्यू जो है, कंपनी के ऊपर पहले से ही एक कप तो बन चुके हैं, उसके बाद हैंडल भी 2 बार बन चुके हैं और कंपनी नीचे आने के बाद बिग बाउंस किया है। और जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम के साथ बाइंग हुआ, जिस तरीके से हाई लेवल को भी वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना आसानी से वो नीचे आएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, इस कंपनी को कंटिन्यू करना चाहूंगा। और अगर यहाँ से कंटिन्यू करूँ तो इस हाई लेवल तक जाने का चांसेस है, जो लेवल निकल कर है 1342 के आसपास। और मजेदार बात क्या है जानते हैं, यही लेवल कंपनी का एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस काम सप्लाई जोन, सॉरी, हाँ रेजिस्टेंस काम सप्लाई जोन है, क्योंकि इसी लेवल से कंपनी ने बिग क्रैश दिखाया था। तो सोचने वाला बात यही है कि अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है, तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोग जो सोचते हैं कि ना रिस्क लेकर ही पैसा बन जाएगा, ऐसे होगा नहीं।
मार्केट है, यहाँ पे आपको मेहनत तो करना होगा, थोड़ा सा स्टडी तो करना होगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मेरे वीडियो देख लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको मैं कंटिन्यूअसली मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अभी देखिए कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट भी है जो मैं आपके साथ यहाँ पे डायरेक्टली शेयर करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज ने एक गुड अपडेट दिया था, वो भी 2 दिन पहले, 24 अगस्त में। नज़ारा बाय यूके बेस्ड गेमिंग स्टूडियो। ऑब्वियसली यूके बेस मतलब यूनाइटेड किंगडम बेसिस में जो मतलब गेमिंग स्टूडियो है, उसको क्या किया, बाई कर लिया, खरीदारी कर लिया, वो भी कितने पैसा देकर, 235 करोड़ देकर। देखिए इसका मैनेजमेंट में एक खासियत पॉइंट मुझे क्या लगता है, मैंने बहुत बार चेकआउट किया, जब चेकआउट किया कंपनी के ऊपर रिसर्च किया, तब मुझे पता चला कंपनी हमेशा वही कंपनी को खरीदारी कर रहा है जिसका वैल्यूएशन सस्ते में मिल रहा है, और जिस कंपनी अभी सस्ते में मिल रहा है। तो देखिए वो होगा क्या नहीं होगा, आगे बढ़ेंगे कैसे, वो तो बाद में पता चलेगा। तो कंपनी ने जस्ट 21 यूरोज देकर, 21 मिलियन यूरोज देकर इस कंपनी को खरीदारी की है। अभी सामने देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अशोक लेलैंड लिमिटेड। देखिए अशोक लेलैंड के ऊपर मैं बुलिश हूँ, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, क्योंकि बुलिश होने के पीछे दो रीजन है। पहली बात रिजल्ट अच्छा है, दूसरी बात कंपनी का वैल्यूएशन मुझे सस्ता दिखा। हाँ, लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि 27 था एवरेज, मतलब कंपनी के एवरेज पी रेशियो, कंपनी के इंडस्ट्रीज एवरेज पी रेशियो, और खुद के पी रेशियो 30 है, तो यहाँ पे तो ज़्यादा है। देखो उतना ज़्यादा है नहीं, 27 और 30 में अंतर ज़्यादा नहीं है। हम लोग जो मैगजीन पढ़ते हैं 1920, मतलब 19-20 का जो मैगजीन पढ़ते हैं, क्या उसमें कुछ फ़र्क होते हैं? मतलब ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क नहीं है। तो हाँ, एक कंपनी के ऊपर वीकनेस पॉइंट ज़रूर है, इस कंपनी का कर्जा। जो कर्जा कंपनी को मतलब पूरा का पूरा फ्यूचर में ख़त्म भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना कर्जा लेकर काम कर रहे हैं। कल मान के चले फिर से कोविड के जैसे सिचुएशन क्रिएट हो गया ना, तो इस कंपनी का तो पूरा के पासा ही पलट जाएगा, क्योंकि बिजनेस ठप हो जाएगा और उसको कर्जा भी मिटाना होगा। क्योंकि बैंक तो ये नहीं कहेंगे कि चलो आपने कर्जा ले लिया, कोविड आ गया, आप 2 साल 5 साल बाद पैसा दीजिए। ऐसे वो करेंगे नहीं। शायद कुछ टाइम ऑफ पीरियड से वो छूट दे सकते हैं, कुछ टाइम दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 2-3 साल देगा। तो कहने का मतलब है ये कंपनी के लिए वीकनेस पॉइंट है। बाकी सारे पॉइंट्स तो आपको पॉजिटिव दिखेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा कर्जा लेने के बाद भी जो कंपनी खुद के प्रॉफिट को मेंटेन्स कर रहा है, और उसके साथ साथ कंपनी के सालाना जो प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ है, उसको मेंटेन्स कर पा रहा है, यही खासियत पॉइंट है। मैं जरूर कहूँगा, इसको खासियत पॉइंट ही कहूँगा। शायद इसीलिए कंपनी के चार्ट में एक गुड पॉइंट्स भी देखने को मिले, एक स्ट्रैटेजीज भी मिले। कंपनी के ऊपर देखिए लंबा जर्नी के हिसाब से, आज का जर्नी नहीं है, 2018 से लेकर कंपनी के ऊपर बिग एक कप बनाया, बिग। उसके बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न भी क्रिएट किया। फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी रीटेस्ट किया, बार बार रीटेस्ट किया, और यहाँ पे पैटर्न भी एक क्रिएट किया। वो पैटर्न में आपको जरूर कहूँगा, एक डब्ल्यू जैसे पैटर्न कंपनी ने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट किया। एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करने के बाद कंपनी ब्रेकआउट भी किया, और कंपनी धीरे धीरे करके यहाँ पे ऊपर गए, रीटेस्ट किया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ऊपर तक गया तो कहाँ तक जा सकते हैं, 300 लेवल तक जा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक गुड अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, तो मैं इस लेवल तक इंतजार जरूर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली आपको चार्ट पैटर्न शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक जो ट्रेड मिला था, सिर्फ कुछ ही दिनों के बाद उस कंपनी ने टारगेट उस ट्रेड के बेसिस में दिया। वो ट्रेड किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिया वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं इस स्ट्रेटेजीज को डिलीट करता हूँ। देखिए पहले तो एक कप विद हैंडल पैटर्न बना, उसका टारगेट बना, वो तो अलग बात है, उसको छोड़ दीजिए। मैं यहाँ पे जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस दिन किस तरीके से मैंने इस कंपनी के ऊपर एक डिसीजन लिया था, वो मैं आपको बता दूं। कंपनी के ऊपर जब भी कोई अच्छे कंपनी, बेस्ट कंपनी, और मार्केट कैप हाई लेवल का कंपनी जब टॉप क्रिएट किया, मतलब टॉप लेवल से बिग क्रैश हुआ, तो उस लेवल को मार्किंग करना सबसे पहले। अभी मैं पहले भी डिस्कशन आपको बोल रहा हूँ कि इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने से पहले एक बैक टेस्टिंग करके आपको देखना होगा, और वही कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना जो मतलब निफ्टी 50 का, और वो भी हाई लेवल का कंपनी से। हाई लेवल का मतलब है जिसका वॉल्यूम अच्छा है, जिसका फंडामेंटल्स अच्छा है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, जिसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक है, उस तरीके से कंपनी को ढूंढना। अभी करना क्या है, टॉप में जिस लेवल था उस लेवल का जो क्लोजिंग है, उस क्लोजिंग से आपको नीचे ड्रैग करना है 20% तक। तो जहाँ पे 20% बनेगा उस लेवल में एंटी बनेगा। तो मैं क्या किया, इस जगह पे मैंने एंटी लिया, और इस जगह से टारगेट मैंने कहाँ तक लिया, 20% तक। मतलब जहाँ पे एंटी बना उस जगह से टारगेट 20% तक मैंने लिया। तो ओवरऑल टारगेट मिला इस जगह पे। तो कितने दिनों में मिला, 17% का टारगेट मिला, जस्ट ऑफ
और जस्ट कितने दिनों में, 17 डेज में। तो यही होते पावर। तो इसी तरीके से पावर का आपको यूज़ करके काम करना है। तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, तभी सब कुछ बनेगा। ऐसे नहीं कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। हम लोगों को प्रॉब्लम क्या है, आप जानते हैं कि हम लोग पहले क्या करते हैं, दूसरों को स्ट्रैटेजीज देखकर एक दो दिन तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी के लिए इंतजार करते हैं कि कोई ट्रेड मिले, उसके बाद हम भी ट्रेड ले लेंगे। कोई ट्रेड दिखे तो उसके बाद हम भी ट्रेड ले लेंगे। और उसके बाद लॉस हुआ तो हम लोग दुखी हो जाते हैं और गाली देते हैं मार्केट को। तो ये नहीं करना है। आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, क्योंकि एक बिजनेस है। उस बिजनेस को आपको बिजनेस की तरह ही देखना है। तो बाकी मेरे व्यू आपके साथ शेयर किए हो, आपके व्यू भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर सकते हैं। और सारे वीडियो एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। हमेशा मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, उसके साथ एक बार बातचीत करके ही कोई भी कंपनी को डिसीजन लेना है, एक बार बातचीत करके ही डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा कर, उसका नाम है HEG लिमिटेड। तो HEG लिमिटेड बेसिकली 7,800 करोड़ का कंपनी है। इस कंपनी के एक पॉइंट्स मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। वो पॉइंट्स क्या है, कंपनी के ऊपर अगर देखा जाए कंपनी के जो बैलेंस शीट है, उसमें एक अपडेट जल्द से जल्द आपको मिलने वाला है। वो अपडेट क्या, कंपनी के देखिए फेस वैल्यू सबसे पहले देख लिया जाए तो कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी इसी को ब्रेक करने वाले है, हर एक के बदले कंपनी 5 शेयर देने जा रहा है। मतलब कंपनी यहाँ पे स्प्लिट करने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।